A very good morning to all of you. Welcome to my channel BioSolution 2060. आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन हम लोग क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं। पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, पॉलिनेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं। पॉलिनेशन का हिंदी होता है परागण। परागण पॉलिनेशन को आपके सबसे पहले तो दिमाग में आएगा कि सर ये हम लोग पॉलिनेशन क्यों पढ़ रहे हैं, पॉलिनेशन से फायदा क्या है। तो हम जानते हैं पॉलिनेशन जो होगा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, क्योंकि जब तक पॉलिनेशन नहीं होगा फर्टिलाइजेशन की बात ही नहीं होगी, क्योंकि मेल गैमेट जो होता है फीमेल के पास जाना होता है। और हम जानते हैं पॉलन ग्रेन जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, सारे इमोटाइल होते हैं, मूव नहीं करते हैं। जब वो मूव नहीं करेंगे तो जाएंगे कैसे, इसी विषय में हम लोग आज पूरी तरह से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पॉलिनेशन कैसे होता है, किस तरह से होता है, कौन कौन से एजेंट की जरूरत पड़ती है, उसके बारे में हम लोग आज बहुत अच्छी तरह से डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे पॉलिनेशन क्या है। तो पॉलिनेशन किसे कहते हैं, पॉलिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम स्पीशीज। ठीक है, इसमें क्या होता है, एंथर आप जानते होंगे। अगर हम लोग एक एंथर की बात करें तो ये हमारा एंथर हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंथर। और इसके अंदर क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन होते हैं। और ये क्या हो गया आपका, अगर हम बात करें, दिस इज द पार्ट ऑफ पिस्टिल, गाइनोसियम का यूनिट है। पिस्टिल किसका यूनिट है, गाइनोसियम का। गाइनोसियम क्या होता है, फीमेल पार्ट होता है, किसका, फ्लावर का। तो ये स्टिग्मा है, ये पार्ट को क्या बोलते हैं, स्टिग्मा, स्टिग्मा बोलते हैं। और ये क्या है, ये हमका स्टाइल है और ये ओवरी है। डेhiscence के बाद आप देखते होंगे यहां से पॉलन ग्रेन का आना, पॉलन ग्रेन यहां से फूटता है, ब्रस्टिंग होती है, डेhiscence होता है। तो क्या होता है, पॉलन ग्रेन सारा चीज यहां पर, कहां पर, स्टिग्मा पर। स्टिग्मा किसका पार्ट है, फीमेल फ्लावर के जो फीमेल पार्ट है उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पिस्टिल। पिस्टिल बोलिए या कार्पेल। कार्पेल हम जानते हैं फ्लावर के 4 पार्ट होते हैं, जिसमें कैलिक्स, कोरला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। उसमें एंड्रोसियम जो होता है मेल पार्ट होता है, और उस एंड्रोसियम के एक यूनिट को क्या बोलते हैं हम लोग, उस यूनिट को बोलते हैं स्टेमेन। स्टेमेन उसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, एनसीईआरटी बुक ने पूरी तरह से क्लियर कर रखा है, जहां पर एंथर और ये फिलामेंट। तो हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं, इससे जो पॉलन ग्रेन निकलेंगे वो कहां जाएंगे, आपका स्टिग्मा पर अटैच होंगे। ठीक है, तो मैंने आपको डेफिनेशन दिया कि इट इज द प्रोसेस बाय विच ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ अगर हम बात करें पॉलन ग्रेन कहां से, फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। हो सकता है फ्लावर सेम हो सकता है फ्लावर डिफरेंस हो, ये तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पॉलिनेशन को 2 भागों में बांटा गया है, एक सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन। तो हम लोग आज सेल्फ पॉलिनेशन की बात करेंगे। सेल्फ का मतलब क्या होता है, खुद, खुद मतलब स्वयं। सेल्फ पॉलिनेशन क्या कर रहा है, अपने से पॉलिनेशन कर रहा है। वो कब संभव होगी, वो संभव तभी होगा जब फ्लावर के अंदर, एक ही फ्लावर के अंदर 2 पार्ट पाए जाए। एक फ्लावर के अंदर कितना पार्ट, 2 पार्ट, यानी एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों एक साथ मौजूद हो, तभी वो क्या होगा, आपका सेल्फ पॉलिनेशन होगा एक ही फ्लावर के अंदर। सेल्फ पॉलिनेशन को डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग, इट इज द प्रोसेस, इट इज द मोड ऑफ पॉलिनेशन बाय विच ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। सेम का मतलब एक ही फ्लावर हो। मान लीजिए एक फ्लावर है, सपोज एक, आप समझिए एक फ्लावर है, एक ही फ्लावर के अंदर क्या पाए जाएंगे, आपका मेल गैमेट एक ही फ्लावर में, और इसमें भी फीमेल गैमेट भी पाए जाएंगे, फीमेल पार्ट भी पाया जाएगा। जैसे ये वाला पार्ट हम अगर बता दें, जहां पर हम दिखाया है एक ही फ्लावर के अंदर, तो हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर भी बोलते हैं उसको, या इंटरसेक्सुअल बोलते हैं, या हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं, या परफेक्ट फ्लावर। इतना नाम है एक फ्लावर। बाइसेक्सुअल का मतलब एक ही फ्लावर के अंदर जब 2, एक मेल और दूसरा फीमेल दोनों पाए जाए, एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों मिलता है, उसको हम लोग बाइसेक्सुअल बोलते हैं, इंटरसेक्सुअल भी बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं, और परफेक्ट फ्लावर भी कहा जाता है। मोनोसियस वर्ड आपने देखा सुना होगा। मोनोसियस का मतलब होता है
एक मोनो का मतलब होता है सिंगल। क्या होता है, मैं यहां पर लिख देता हूं आपको, मोनो का मतलब होता है सिंगल। और इसियस, ECIOUS, इसियस का मतलब होता है होम। मतलब एक ही घर के अंदर दोनों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों पाया जाता है। ठीक है, मोनोसियस एक सिंगल घर, ठीक है ना। ठीक, तो सेल्फ पॉलिनेशन की बात अगर करें तो पॉलिनेशन एक ही फ्लावर के अंदर होता है, या हो सकता है एक ही प्लांट के अंदर दो फ्लावर अलग अलग हो सकते हैं। तो मैं आगे डिस्कस करूंगा आपको। ऑटोगेमी, ऑटो मतलब होता है सेल्फ, ऑटो मतलब सेल्फ, गेमी, अभी हम गेमी वर्ड आ गया, आप समझेंगे ये ऑटो गेमी कहां से वर्ड आया है, ग्रीक वर्ड है। मतलब ऑटो का मतलब क्या होता है सेल्फ, गेमी का मतलब होता है मैरिज, शादी करना। शादी का कब होगा, एक ही तो होगा नहीं, उसमें मेल और फीमेल की जरूरत होती पड़ती है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो अगर एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल पार्ट पाया जाता है तभी उसको हम लोग ऑटोगेमी कहेंगे, ठीक ना। ऑटोगेमी इसी का और है जीटोनोगेमी। जीटोन का मतलब क्या होता है, जीटोन का मतलब होता है नेवर का मतलब पड़ोसी, और गेमी मतलब होता है मैरिज। इसका मतलब क्या होता है, जीटोन का मतलब होता है पड़ोसी। अभी पड़ोसी के आगे बताएंगे हम। और गेमी का मतलब क्या होता है, ये होता है मैरिज, या मैरी लिखिए, शादी कर रहा है। चलिए, गेमी का वर्ड हम लोग ये भी और यूज कर सकते हैं। गेमी जो वर्ड आया है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, गैमेट से आया हुआ है। ऑटोगेमी के अंदर देखिए होमोगेमी, चेस्मोगेमी, क्लिस्टोगेमी, बड पॉलिनेशन। क्या आएगा आप, होमोगेमी, चेस्मोगेमी, क्लिस्टोगेमी, बड पॉलिनेशन। तो होमोगेमी का मतलब क्या होता है, जब हमारा एंथर और स्टिग्मा एट द सेम टाइम पे मेच्योरिटी हो, एक परिपक्व हो, एक ही समय पे परिपक्व होता है क्या, एंथर और स्टिग्मा, उसको क्या बोलते हैं, होमोगेमी। उसमें एग्जांपल क्या है, कैथारेंथस। दूसरा है चेस्मोगेमी। चेस्मोगेमी का मतलब फ्लावर जब क्या होगा आपका, ये हमेशा क्लोज रहेगा, हमेशा ओपन रहेगा। चेस्मो का मतलब क्या होगा, हमेशा ओपन रहना। फ्लावर जब ओपन होंगे, मेल और फीमेल पार्ट एक दोनों पाए जा रहे हैं एक ही फ्लावर के अंदर, चेस्मो का मतलब होता है ओपन, हमेशा क्या होगा, फ्लावर ओपन रहेगा। इसमें एग्जाम्पल है वायोला, ऑक्जेलिस और कोमेलिना। सेम इन केस ऑफ क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी मतलब होता है बंद, क्लोज, फ्लावर बंद रहने के बावजूद भी आपका पॉलिनेशन होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। क्लिस्टोगेमी, इसमें क्या होता है, दोनों अगर एक फ्लावर के अंदर दोनों चीज पाए जाए, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, और वो हमेशा बंद रहे, तो क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं होगी। इसको बोलते हैं क्लिस्टोगेमी। ये दोनों यानी वायोला, ऑक्जेलिस और कोमेलिना, ये दोनों तरह से दिखाता है कैस्मोगेमी और क्लिस्टोगेमी। बर्ड पॉलिनेशन की बात कर जाए, वो जब वो बर्ड रहेगा, फ्लावर क्लोज रहेगा, बर्डिंग के दौरान क्या होता है, आपका पॉलिनेशन हो जाता है। पी उसमें एग्जांपल है, राइस है, व्हीट है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं बर्ड पॉलिनेशन। अब आते हैं हम लोग जीटनोगेमी। जीटनो का मतलब होता है पड़ोसी और गेमी मतलब मैरिज। यानी आप देखते हैं सबसे बेस्ट एग्जांपल जीटनोगेमी का जो है वो आपका है क्या चीज, मेज। सबसे बेस्ट एग्जांपल है मेज। आप मेज में देखते होंगे, मैंने यहाँ बनाया है मेज का, आप देखते होंगे बाहर वाला सबसे ऊपर वाला को क्या बोलते हैं, एंथर है ये, और इस जगह को बोल रहे हैं ये मेल पार्ट है और ये फीमेल पार्ट होता है। आप देखे होंगे इस तरह से, तो इसको बोलते हैं हम लोग मेल पार्ट, ये फीमेल पार्ट, और एक ही प्लांट के अंदर है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीटनोगेमी। ऐसा किसी किसी बुक में बोला जाता है कि ये सर क्रॉस पोलिनेशन में आता है, तो यहाँ पर कंफ्यूजन को मैं दूर करूंगा। जीटनोगेमी में आप देखेंगे कि अगर जेनेटिकली प्लांट है तो वो आपका सेल्फ पोलिनेशन होगा, अगर वो इकोलॉजिकली बात करेंगे तो वो क्रॉस पोलिनेशन होगा। जेनेटिकली में क्या देखते हैं हम लोग, खासकर डीएनए देखा जाता है। क्या दिखाता है, डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो जेनेटिकली अगर बात किया जाए तो ये सेल्फ पोलिनेशन होगा, अगर इकोलॉजिकली बात किया जाए तो ये क्रॉस पोलिनेशन होगा। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द योर क्वेश्चन, उस हिसाब से आपको ढलना होगा। एनसीईआरटी ने इसको पूरा खुलासा किया है कि ये जेनेटिकली, इट मींस डीएनए की बात कर रहा है, तो ये सेल्फ पोलिनेशन में आएगा, ठीक है, सेल्फ पोलिनेशन में। ओके, ये इसलिए सेल्फ पोलिनेशन में रखा गया है, एक ही प्लांट के अंदर हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है किसका, इसमें आपका कैरियर एजेंट की जरूरत पड़ती है, इसमें एनिमोफिली हो सकता है, यानी एयर के थ्रू भी हो सकता है, मकई का। अब हम लोग डिस्कस करेंगे
अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। क्या इसके बारे में डिस्कस करेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन, जिसको क्रॉस पॉलिनेशन क्या है? इट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट फ्लावर। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होंगे? प्लांट अलग अलग होंगे, अलग इन द सेंस ये अगर मैंगो का है तो ये भी मैंगो का होगा, इसके फ्लावर होंगे तो ये भी एक फ्लावर होगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि क्रॉस पॉलिनेशन होता है। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होगा? इट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट फ्लावर ऑफ द डिफरेंट जेनेटिकली प्लांट। ठीक है, इसी में आपको जीनोगेमी बोल सकते हैं और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? एलोगेमी भी कहा जाता है। जीनोगेमी बोलिए, जीनो का मतलब क्या होता है? फॉरेन, एलो मतलब डिफरेंट, वही है क्रॉस पॉलिनेशन। इसके दो, इसमें क्या होगा? इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी। इसमें क्या होगा? पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी। पॉलिनेटिंग एजेंट मतलब उसको कोई ले जाने वाला, यहाँ से जिसको कैसे ले गया उसको यहाँ जरूरत पड़ेगी। इसमें एबायोटिक एजेंसी और दूसरा है बायोटिक एजेंसी। एबायोटिक एजेंसी के अंदर दो आएंगे। एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, जिसमें एनिमोफिली और दूसरा है हाइड्रोफिली। एनिमो मतलब बाय विंड, हाइड्रोफिली मतलब होता है बाय वाटर, वाटर के थ्रू और विंड के थ्रू भी आपका एबायोटिक एजेंसी आपको देखने को मिलेगी। बायोटिक एजेंसी में आप देखेंगे ऑर्निथोफिली मतलब बर्ड के थ्रू, अगर पॉलिनेशन बर्ड के थ्रू होता है तो उसको बोलते हैं बायोटिक एजेंसी। और बायोटिक ऑर्निथोफिली और मालाकोफिली जो हो जाए आपका मॉलस्का है, और आपका एंटोमोफिली जो होंगे वो आपका इंसेक्ट होगा। उसके बाद जूफिली जो होंगे वो आपका क्या होगा? एनिमल का होगा। और मर्मिकोफिली जो होगा ये आपका एंट से होगा। और कैंथ्रोफिली जो होगा वो बीटल से होगा। किससे होगा? बीटल, बीटल। और चिरोप्टोफिली जो होगा वो बैट से होगा। किससे होगा? बैट से होगा। क्या होगा? पॉलिनेशन होगा, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन को फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। आप यहाँ पर दिखाइए, दिखा सकते हैं आप। ऑर्निथोफिली बर्ड से, मालाकोफिली मलुस्का से होगा, एंटोमोफिली में इंसेक्ट से। फिली का वर्ड मतलब टू लव, टू अटैचमेंट, और इंथो का मतलब बर्ड होता है, मालाको मतलब होता है मॉलस्का, फिली मतलब टू लव, यानी मॉलस्का के थ्रू भी पॉलिनेशन होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंट, जिसमें मालाकोफिली मॉलस्का, एंटोमोफिली इंसेक्ट से, जूफिली एनिमल से, बाय एनिमल में आपका वॉल लिजार्ड आ सकता है, गार्डन लिजार्ड आ सकता है, खासकर गार्डन लिजार्ड की ही बात करते हैं, लेम्यूर हो सकता है। और मर्मिकोफिली मतलब एंट के थ्रू भी हो सकता है। कैंथ्रोफिली बीटल से, जिसको गब्रेला बोलते हैं हिंदी में। और चिरोप्टेरोफिली मतलब बैट के थ्रू भी आपका पॉलिनेशन देखने को मिलता है। तो आज का जो वीडियो है, आप पॉलिनेशन के बारे में हमने डिस्कस किया है। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा या कैसा लगा है जरूर कमेंट कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेट मिलता रहेगा। चलते हैं, आज के लिए हम लोग इतने ही। अगर हमारी वीडियो को पसंद आपको आया होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।